बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 30 जून से 6 जुलाई। एक तो ये कुछ जून का एंड, जुलाई का आगाज़। दूसरा, अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो साल का आगाज़ होता है वो मुहर्रम से होता है, और ये एक ऐसा महीना है जो कि हम सबको पता है बहुत ही हमें अकीदे से मनाना चाहिए, चाहे हम जिस भी सेक्टर से बिलोंग करते हों। और हम सबको इसको बहुत ही अकीदे से, बहुत ही एहतराम से, और जो नवासे रसूल हैं और वो हम सबके हैं, आपके मेरे हम सबके। जो भी करबला में हुआ, जो भी वाक़या हुआ, उस पे किसी को भी इस बात पे कोई भी 1% का भी शक नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ऐसा वाक़या था जिस पे गम मुझे भी है, आपको भी है, सबको है। लिहाजा कभी एक तो ये बात बहुत क्लियर हम सबको होनी चाहिए कि जब हम एक दूसरे के ऊपर बड़े एतराज़ और वो चीज़ें करते हैं ना, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, कि कोई क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। हर एक का एक ज़ाहिर डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन कभी भी एक तो किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो चाहे आप किसी भी मज़हब से बाय द वे ताल्लुक़ रखते हो, एक तो वो नहीं करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आई एम श्योर आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई गम हो या किसी को भी कोई गम हो, ये तो गम हम सबका साझा है, तो उस गम को समझना चाहिए, किसी की तकलीफ़ को समझना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा, ये तो हम सबका गम साझा है, तो समझना चाहिए। और अगर आपको नहीं उस चीज़ की नॉलेज है, या कभी आपने नहीं पढ़ा है, समझा है, नहीं नॉलेज है, तो एक दफ़ा उसको पढ़िए ज़रूर। अब तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सी नॉलेज है, वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ है। उसको एक दफ़ा डिटेल से सुनिए ज़रूर, समझिए ज़रूर। आपको उसकी शिद्दत जब पता चलेगी, समझ में आएगी, और आई एम श्योर आपको पता भी होगी, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द महसूस होता है, और समझ में आता है कि सेक्रीफाइस करना, बेसिकली बात तो ये है कि सेक्रीफाइस करना क्या होता है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। मुझे भी उतना ही समझ में आया है। वक्त के साथ साथ शायद बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी भी मिलती है, और इंसान को तकलीफ़ क्या होती है, और उस सारे वाक़ये में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, मैं उस डिटेल में तो नहीं जाऊंगी। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ की आगाही होगी। नहीं भी है तो मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त सिर्फ ये होती है कि एक दफ़ा किसी को भी तनकीद करते हुए कि कोई क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, वो उसका अपना एक अंदाज़ है जो भी है, लेकिन हुसैन हम सब के हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर समझना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला हम सबको समझने की, और हम सबको इस बात को समझने की कि हमने क्या करना है, किस तरह से करना है, या किसी को भी कुछ कहने से पहले, या किसी के साथ कोई ज़्यादती करने से पहले, क्योंकि पता नहीं कभी कभी हम सबसे ही कहीं ना कहीं कोई ज़्यादती हो जाती है, और अगर हो जाए तो उस पर माफ़ी मांग लेना, या उसको समझ जाना कि हाँ मुझसे कोई गलती हुई है। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खैर, चलते हैं इस हफ्ते की तरफ, और फिर से कहूँगी कि मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अकीदत के साथ इस महीने को, और ख़ास तौर पे अभी तो आगे 9वीं 10वीं भी आएगी, बहुत अकीदे के साथ इस वक्त को गुजारेंगे और ख़्याल रखेंगे।
इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, तो हम एरीज टू पाइसेस बिल्कुल बात करेंगे, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आप सबकी शुक्रगुजार कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और जो भी आपके सामने व्लॉग आता है आप अपने प्यारों के साथ भी शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नंबर को मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ, 0322844142। आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी हों, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैं आपको रीडिंग देती हूँ बेसिकली एक जनरल रीडिंग होती है, लेकिन जब आप अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, चाहे वो बर्थ चार्ट यानी कि आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और अपॉइंटमेंट का नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार आपकी स्क्रीन्स पे वो अपीयर भी होता है। ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए है। अब चलते हैं और देखते हैं एरीज टू पाइसेस क्या मामला इस हफ्ते में आपके लिए आएंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, डेट मेंशन कर चुकी हूँ, बट वंस अगेन 30 जून से 6 जुलाई। तो जनाब इस हफ्ते में नहीं बल्कि पिछले हफ्ते में अभी ही वीनस की ट्रांजिट हुई, कुछ लास्ट वीक की लास्ट डेट ही बन रही थी, अभी आपके सेकंड हाउस में है। इट इज़ अ गुड साइन, आपके फाइनेंसिस के हवाले से अच्छा है, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस बेहतर होंगे, पर्सनालिटी ऑलरेडी आपकी बड़ी अच्छी हुई है, रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें हम फैमिली को क्या प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से करते हैं, उधर आप लोगों के ध्यान रुझान बढ़ेंगे। घर, फैमिली साइड, मदर साइड, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है, प्यार, मोहब्बत, हुब बिल्कुल पैदा होगा। बातचीत करते वक्त आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट, जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे आप ओवर सेंसिटिव भी फील करेंगे, उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बच्चों की तरफ से आपको कोई परेशानी आ सकती है जिनके बच्चे हैं, सो वहाँ पे आपको ख्याल रखना है और ओवर सेंसिटिव मत हो। और ओवर सेंसिटिव इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, छोटी छोटी बात पे आपको लगेगा कि बस पता नहीं शायद मेरे साथ ही ज़्यादती हो रही है या पता नहीं क्या है। सो हर चीज़ को आप अपने ऊपर ले सकते हैं, बट आपके बच्चे अगर हैं और आप अपने बच्चों के बारे में कोई बड़े यहाँ पे डिसीजन जिसको कहते हैं लेना, चाहे उनकी शादी हो, एजुकेशन हो, ज़ाहिर है एज वाइज मैटर कर रहा होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। जी, क्वाइट वाइजली आप कुछ चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, कुछ परसेप्शन बहुत सी चीज़ों का ऐसा मिल रहा है, क्योंकि जो है वो है नहीं, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। फेथ सिस्टम आपका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त आप नया साइन कर सकते हैं, जिनके कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ रहे हैं। अपनी वर्थ को यहाँ पे सोचिएगा, समझिएगा और बड़ा स्ट्रांगली लेकर चलिएगा। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपका रिलेशनशिप अपने एज ए सेड पेरेंट्स, बड़े या आप बड़े बच्चे, कुछ इस तरह से जो भी आपका एज ग्रुप है उसमें कुछ चीज़ें स्ट्रेंथ पकड़ सकती हैं, बेहतर हो सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। वर्क वाइज आपकी चीज़ें ग्रो करेंगी। एज ए सेड कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है यहाँ पे, उसमें कोई रद्दोबदल आएगा, बिल्कुल आएगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बहुत से लोग, बहुत से मामलात आपके साथ इनसिक्योरिटी वाली चीज़ों में, या आपको कहीं आइसोलेट हो रहे हैं, या आपको आइसोलेशन यहाँ पे मिल सकती है, कोई आइसोलेशन वाला मामला यहाँ पे बिल्कुल आएगा। अपनी टोन को ठीक कीजिए। आप यहाँ पे बातचीत कन्वर्सेशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रहा है, और या आप उलझे हुए हैं, या आप अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं, और अगर कुछ नया पढ़ना लिखना या कुछ आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ों में गड़बड़ है। आपका मून कार्ड क्या कह रहा है, तो यस, आप रादर देन कि आप कहते हैं ना, कभी कभी कोई लेने का टाइम होता है तो कभी कभी कुछ देने का टाइम होता है, तो इट्स टाइम जहाँ पे आप दूसरों को दीजिए। अब इसमें सदका वगैरह कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके,
आप क्या है इस वक्त अपने आप को हल्का कीजिए, अपने दिल को हल्का कीजिए, और अगर आपको कुछ बातों का पता चलता है किसी चीज़ के बारे में या कोई नई चीज़, कोई नए चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अडॉप्ट कीजिए, चेंजेस को अडॉप्ट कीजिए। कुछ नए चेंजेस हैं उसको आपको अडॉप्ट करना है। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, इट इज़ सेफ फॉर यू कि आप पावरफुल है, पावर में आ रहे हैं और उससे परेशान मत होइए। और अगर आप इस पावर में हैं कि आप दूसरे लोगों को बेनिफिट्स दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क, या बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होता, दैट काइंड ऑफ अ ब्राउन जिसमें ब्लैकिश ब्राउन भी होता है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, फॉरगिवनेस, अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए, माफ़ी का अमल रखिए और अल्लाह को भी पसंद होता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, अपॉइंटमेंट के साथ ही आपको बिल्कुल रीडिंग्स मिल सकती हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है 30 जून से 6 जुलाई। आपके लगन में ही है अब वीनस, बेस्ट पोजीशन होती है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों वगैरह के मामलात आएंगे और आप कुछ अपनी पर्सनालिटी में भी यहाँ चेंजेस लेकर आएंगे। ख़ासतौर पर जिसको हम कहते हैं वार्डरोब का चेंज, कोई अपनी पर्सनालिटी में चेंज, घर की तरफ से, फैमिली लाइफ की तरफ से कुछ एहतियात, मुहतात, मदर साइड, हेल्थ, अपनी हेल्थ की तरफ से एहतियात कीजिएगा। ज़ाहरी खूबसूरती बड़ी अच्छी रहेगी बट जिसको हम इंटरनल हेल्थ मैटर्स कहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। और घर के मामलात, फैमिली मैटर्स में थोड़ी सी आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। लड़ाई झगड़े मुत्तवक्को हैं, समटाइम जिसको हम कोल्ड वॉर भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं एक बम बन के कुछ बाहर आता, लेकिन येस यहाँ पे इंटरनल मैटर्स, कोई इधर से उधर से खींचा तानी चल सकती है। और येस कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपके पर्सनल दायित्व पे डिपेंड कर रहा होता है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इस हद तक शिद्दत आती है कि आपको समझ नहीं आती है। बर्डन यहाँ पे फाइनेंसिस करेगा, फैमिली के आपका ना कोई ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको इसका भी बोझ उठाना है, उसका भी बोझ उठाना है, यानी कि जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर एक हद से ज़्यादा किसी चीज़ की जिम्मेदारी आ सकती है। नो डाउट आपके लिए कोई काम या काम के अंदर कोई नए इनिशिएटिव भी आएंगे। कार्ड्स के हवाले से चेक कर लेते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ क्या है, किसी की कोई अंडरस्टैंडिंग जो इससे पहले नहीं हो पा रही थी, फाइनली कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है और आप भी कुछ स्लो डाउन हुए हैं, अगला भी कुछ स्लो डाउन हुआ है। कोई मैटर था जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, फाइनली किसी रिजॉल्व होने की तरफ मामला आगे बढ़ा है। उसमें कुछ अगले ने लेट गो किया है, कुछ आपने लेट गो किया है। आपको बाकायदा भी किसी की गाइडेंस भी मिल रही है। अब ये या तो कोई बहुत बुज़ुर्ग टाइप हस्ती है या अल्लाह की तरफ से आपको कोई मदद आई है, मगर डेफिनेटली आई है। आपके पीछे ना कोई सपोर्ट भी है, आपको कोई सपोर्ट है बेसिकली। और वही बात है, ये तो अल्लाह की तरफ से कोई सपोर्ट होती है। और मैं हमेशा कहती होती हूँ अल्लाह बंदों को ही कोई भेजता है अपने, जो आपके लिए कोई सबब बनते हैं और आपके लिए कोई गाइडेंस का सबब बनते हैं। मगर अच्छा खासा इस वक्त आंधी तूफ़ान है, इस वक्त भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा खासा आंधी तूफ़ान आया हुआ है। कुछ सोर्सेज बनेंगे, कुछ लोग आपके मददगार बनेंगे और आप क्या है, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई एडवेंचर टाइप है, आप थके हुए किसी डेली रूटीन पैटर्न से, यू नीड अ ब्रेक, आपको कोई ब्रेक चाहिए है। और आपके साथ इस वक्त सख्त किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। अब ये पॉलिटिक्स वाकई ही पॉलिटिक्स है, आप पॉलिटिकल कोई पर्सनालिटी है या आपके इंटरनल मैटर्स, आपके घर में कुछ ऐसे इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। एंड यू आर बाय द वे, आपको खुद भी अंदर कोई पशेमानी है, गिल्टी है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आप
आप रोज़ उस चीज़ पे परेशान होते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया है। तो यू आर वेरी वाइज, आप अपनी सारी चीज़ों में इतने वाइज है, बल्कि आप दूसरों को सजेशंस देते हैं और आपके अपने साथ कोई ब्लंडर हुआ है, इट इज़ नॉट रियली नॉर्मल, क्योंकि जिसने भी आपके साथ ये ब्लंडर किया है या जिसने आपके साथ ये गेम की है, दैट पर्सन इज़ वेरी ईवल, वेरी वेरी ईवल। और आप आपके ऊपर कोई ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज को हटाइए, कोई रेमेडी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई कुछ कीजिए, बिकॉज इस वक्त आपके पास सख्त किस्म की कोई ब्लॉकेज लगी हुई है और ये पास से रिलेटेड है। और ये ओह, दैट्स अ डबल कार्ड, दिन और रात का पास, यानी कि बहुत लंबा कोई पैटर्न है, बहुत लंबा, ये आपका नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, यानी कि मुस्तकबिल करीब में भी हुआ है और माजी में बहुत देर से कोई पैटर्न बना हुआ है, बार बार दैट पर्सन इज़ हिटिंग यू अगेन एंड अगेन, कोई आपके पीछे बहुत देर से लगा हुआ है और ये कोई अब की बात नहीं है। आप इसको थॉरली चेक कराइए। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब तक हम कोई अपनी पर्सनल उसको फाइंड आउट नहीं करते हैं, फिर से कहूँगी जनरल एक रीडिंग होती है, आप पर्सनली आपको इसको चेक करना होगा कि आप किस शिकंजे में फंसे हुए और बहुत देर से हैं। सो रिलीज़ द ब्लॉकेज। और ये अब इस वक्त तो मामला आपके लिए मिस्ट्री बना हुआ है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और ये आपका नहीं है। इनफैक्ट कोई इस हद तक आपके पीछे है कि आपके रिस्क, आपकी चीज़ों, यानी कि इनफैक्ट आपका काम बातचीत का है, बोलने का है, हील करने का है, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ अ हीलर एज वेल। अच्छा खासा कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज क्या कह रहा है। आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ ज़रूर करेगा, बट रिलीज़ द ब्लॉकेजेस जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपकी शादी का मामला, कोई यूनियन, कोई वेडिंग, कोई इस टाइप का मामला, या इसको हम प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप कहते हैं, बिल्कुल आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अब अल्लाह की तरफ से कोई आपको या ब्लेसिंग्स जिसको हम कहते हैं, कोई इस टाइप का कोई आपको आपकी दुआओं का जवाब, या आपको जो भी आप इस वक्त दुआ कर रहे हैं तो कोई आपको मददगार मिल जाए, कोई आपको रहनुमाई मिल जाए, या अल्लाह ताला आप जो भी आप इस वक्त अल्लाह से दुआ करेंगे तो कोई ना कोई सबब आपका ज़रूर बनेगा। अब अल्लाह ताला डायरेक्ट ख़ुद तो कम्युनिकेट नहीं करते, मगर कोई ज़रिया बनता है, कोई बंदा बनता है जिसकी वजह से आपको इंट्यूशन आ जाए, कोई थॉट आ जाए, कोई ड्रीम आ जाए, या कोई आपके साथ डायरेक्ट रब्ता करे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में, और इंशाल्लाह होगा, बेहतर ही होगा। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 30 जून से 6 जुलाई की हम बात करेंगे। वीनस आपके 12 घर में है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन खर्चे बहुत कराता है। आप लोगों को अपने अखराजात का बहुत ख्याल रखना है, लेकिन ये एक्सपेंस होते हैं अपने आप को खुश करने के लिए। मगर एक और चीज़ जहाँ पे आपको ख्याल रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं, और ये थोड़े से ख़तरनाक उनके लिए होते हैं जो कि ऑलरेडी कमिटेड, मैरिड या कुछ ऐसे सर्कल में होते हैं। लिहाजा बी केयरफुल, आपकी ज़िंदगी में कोई भी आ सकता है। ये कोई, फिर से बता रही हूँ, कोई बहुत ख़तरनाक बात भी नहीं है, बट ये वो सूरत हाल है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती रहती हूँ ज़िंदगी में ना बहुत सी सूरत हाल ऐसी होती है जो कि मैनेज करने वाली होती हैं, अगर आप उसको वाइजली लेकर चलें तो। बट येस, इस वक्त आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे आएंगे, और वो लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं, या बाहर का कोई सफ़र करना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि शिफ्टिंग के हवाले से कुछ सोच रहे होते हैं, इरादा कर रहे होते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आपके सफ़र बिल्कुल आएंगे। ऑलरेडी पर्सनल लाइफ के बारे में बता चुकी हूँ। जो लोग सिंगल हैं, व्हाट एन आइडियल टाइम टू गेट मैरिड, इनटू रिलेशनशिप,
वैसे भी सन जुपिटर बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, तो नेम फेम स्टेटस इस वक्त आपको आएगा, आपको इज्जत मिलेगी, आपका रुतबा मकाम बहुत अच्छा होगा, विजडम बहुत अच्छी। सो हर तरह से जेमिनाइज, व्हाट एन आइडियल टाइम फॉर यू गाइज, हर तरह से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। यस, थोड़ा सा अपने खाने पीने के ऊपर, या जिसको हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, वहाँ पे आप ओवर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा फील करेंगे। खाने पीने का ख्याल रखिएगा। और किसी भी ऐसे फेज़ में जो लोग होते हैं, क्योंकि आपके पर्सनल जायचे में बार बार कहती हूँ बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं, दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा फेज़ चल रहा है जिसमें कोई एंग्जाइटी या कुछ ऐसा कोई फेज़ आया होता है, हर एक के ऊपर डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो आपकी ईटिंग या स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होंगी, और आप में से कुछ लोगों की ऐसी चल रही होंगी जिसको आपको, बिकॉज मैंने आपको स्टार्ट में जिस तरह कहा कि थोड़ा सा मैनेज करने वाला वक्त है आपके ऊपर, सो उसको मैनेज कीजिए। बहुत ज़्यादा इस तरह के फेज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये दो चीज़ें, एक ईटिंग और एक स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वन कार्ड इज़ हियर विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट कार्ड। अच्छा जी, आपकी ना इस वक्त अल्लाह जिस तरह आपकी ना सुनना जिस तरह बहुत सी चीज़ें आपकी ना आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न्स पे बैठ रही हैं, बट समवन इज़ क्वाइट इनसिक्योर फ्रॉम यू, जो आपके बहुत समटाइम्स होता है ना कि साथ बैठा हुआ शख्स ही बहुत इनसिक्योर है, या बहुत करीबी आपका कोई इनसिक्योर है, फैमिली में से कोई आपके इनसिक्योर है, और आपको किसी ने बहुत शदीद गम दिया है, एक्सपोज हुआ है आपके ऊपर, और यू ऑलरेडी नो दैट, आपके ऊपर एक्सपोज हुआ है, आपको पता है, मगर आपका फेथ बहुत अच्छा है। शादी का मामला इस वक्त आपकी बिल्कुल आ सकता है, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप इस वक्त कोई बहुत अच्छी क्या है सूरत हाल में है, यूर एंजॉइंग, कोई फ़न, कोई सेलिब्रेशन, कुछ इस टाइप की चीज़ है, कोई कमिटमेंट है, वर्क कमिटमेंट भी हो सकती है। आप इस वक्त अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। थोड़ा सा कोई फॉरगिवनेस वाला मामला कहाँ है भाई, कोई फॉरगिवनेस वाला मामला है इस वक्त, आप किसी को फॉरगिव करना चाह रहे हैं, या कोई फॉरगिवनेस आपसे मांग रहा है। नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, और नेगेटिव लोगों को इस वक्त अपनी लाइफ से एकदम से एग्ज़िट कर दीजिए, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को। और कोई जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो इस वक्त आपको या आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, आपको कोई बैक है अपने पेरेंट्स की साइड से, आइदर योर आपके फादर हैं, कोई फादरली फिगर है, दैट पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और आपको बहुत अच्छी सपोर्ट है उनकी तरफ से, बिकॉज आपका कोई बहुत अच्छा इसको एग्रीमेंट को या अरेंजमेंट को कोई आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है, आपको कोई हेल्प करना चाह रहे हैं, यस एक्सेप्ट द हेल्प, आपको कोई हेल्प मिलेगी। मैंने जैसा कहा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरफ से आपको कोई बहुत हेल्प आ रही है, एक्सेप्ट कीजिए। और कोई है, अब इसको शेडो वर्क इसलिए कहूँगी क्योंकि या तो कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ में है बहुत ज़्यादा, और आपको साथ वो आप इधर से अपने आप को क्लियर करते हैं, वो आपके वो फिर से करते हैं, आप इधर क्लियर करते हैं। शेडो वर्क में ना नेगेटिव हर तरह की एक्टिविटी होती है, जादू टूना फलाना ढमकाना सब कुछ होता है, या उस पर्सन का काम इंतहाई 2 नंबर काम है, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है वो अच्छी नहीं है, बी केयरफुल एंड सेट द बाउंड्रीज, उस शख्स से बिल्कुल दूर रहें और अपने कामों की खुद से लीड लीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, इट्स अ टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी, एज आई टोल्ड यू, ये वक्त है फ़ौरन से पहले अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, ओके, अपने रिलेशनशिप में, जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें एक दूसरे के साथ जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट हो, एक दूसरे के साथ सच बोले, ट्रांसपेरेंट, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। और अगर कोई आपको लगता है कि एक आपके कोई ऑब्स्टिकल्स है तो उसको आप दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक न्यू फेज़ में जाने का टाइम है। ना लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक।
ओके, अपनी केयर कीजिए क्योंकि बहुत अरसा हो गया है आपने को अपनी केयर नहीं की है। आप हर एक की नीड्स को पूरे करने में लगे हुए हैं। सो इट्स टाइम टू स्टॉप एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ मरून। कलर ऑफ दिस वीक इज़ मरून। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। बहुत कोई अमन पसंदी के साथ कोई रेजोल्यूशन निकल आएगा और इंशाल्लाह निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी यानी कि आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 30 जून से 6 जुलाई। अच्छा जी, अब कुछ लास्ट वीक में वीनस की तो ट्रांजिट हुई है, टॉरस में गया है। इट्स अ गुड साइन, आपका 11वां घर बनता है। और कुछ आप लोगों के लिए ट्रबल तो नहीं मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप लोग किसी लिटिगेशन में हैं, जो लोग हैं अदालती मामलात हैं, या जिन्होंने दुश्मन बहुत पाले हुए होते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। और आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेटबैक मिल सकता है, या आप लोग के इख्तलाफात किसी के साथ बढ़ सकते हैं, शिद्दत आ सकती है आपके अपने अंदर, गुस्सा, रिवेंज, ग्रज, या आपको कोई हिट करने की बुरे तरीके से कोशिश कर सकता है। सो केयरफुल रहिएगा। अगर कभी भी होता ना कि हमें सोचा भी नहीं होता कि कोई लिटिगेशन में जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लिटिगेशन अदालती मामलात होते हैं, तो यहाँ पे कोई नया सिलसिला अदालती मामलात का पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है। सो टैक्सेशन हो, टैक्स के पेपर्स हों, कुछ भी हो। सो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए, पूरा देखिए, एग्जामिन कीजिए। आपके कोई अकाउंट्स का मैटर हो, कुछ भी हो, सो ये वो टाइम है जिसको आप रीचेक कीजिए। बार बार देखिए कि कहीं पे आप किसी मामले में आपने कोई कोताही तो नहीं की है, कुछ रह तो नहीं गया है। अपनी हर चीज़ को खुद से एग्जामिन कीजिए, खुद से देखिए। ऑन द अदर साइड, अगर आप लोग कुछ नए जॉब्स में या नए कामों, क्योंकि यहाँ पे नए वेंचर्स, नए कमिटमेंट्स, नए मामला तो बिल्कुल आएंगे, बट यू हैव टू बी केयरफुल। आपको हर चीज़ को खुद से देखना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। नो डाउट यहाँ पे आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़, कोई बहुत अच्छा मामला, कोई बहुत अच्छी नए वेंचर्स जिसको कह लीजिए, बार बार आएंगे, विच आर एक्चुअली ग्रेट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, इट्स अबाउट क्या है आपका, इट्स अबाउट योर फैमिली, इट्स अबाउट योर मदर, इट्स अबाउट योर वेरी क्लोज रिलेशन। जो मदरली फिगर भी कोई हो सकते हैं, जिनके साथ आप बहुत क्लोज हैं, और टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। या आपका उनके साथ कोई क्या हुआ है, इख्तलाफ हुआ है, डिस्टेंट हुए हैं आप उनके साथ, और वाइजली चलिए। अदरवाइज़ ये इख्तलाफात, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिटर सिचुएशन में जा सकती हैं। और आप भी कोई इस वक्त किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, बट आपने खुद क्या किया है, किसी सिचुएशन को ख़राब किया है, या किसी ने दरमियान में सिचुएशन को ख़राब किया है। और कोई कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इस वक्त आपका है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कोई आपका रिन्यू हो रहा है। आपको किसी सिचुएशन में विक्टिम बनाया जा रहा है, और बार बार बनाया जा रहा है। अब मुझे इतनी आइसोलेशन में लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप कोई तन्हा हैं। आप अपने, बिकॉज इट्स अबाउट मे बी यू एंड योर मदर, मे बी यू एंड योर किड्स, कुछ इस टाइप का सिलसिला है। इट्स एक लाइन सी ड्रॉ हुई हुई मुझे नज़र आती है, बट आप बहुत इनसिक्योर हुए हुए हैं किसी मैटर को लेकर। और आपकी पर्सनल लाइफ इस वक्त यकीनन बेहतर होगी, इमोशनल लाइफ बेहतर होगी। और अगर आप दो लोग आपस में कोई काम कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में हैं, या कोई पार्टनरशिप मैटर्स आपके चल रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपकी ना कोई कमिटमेंट, या जो क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ है, वो कुछ नया होने जा रहा है, कुछ तब्दील होने जा रहा है।
एंड यू ऑलरेडी नो, बिकॉज आइदर यू आर साइकिक, आप ऑलरेडी आपको पता है, मे बी यू आर अ साइकिक रीडर, मे बी आप दूसरे लोगों को किस तरह की रीडिंग दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यू आर आप हैं, आप बड़ी ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स में हैं, आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी है, बट आपके लिए इस वक्त कुछ डिफरेंट तब्दीली आ रही है। अच्छा जी, किसी के साथ आपकी वन मोर सिचुएशन, किसी के साथ आपकी कोई रिकनसाइलेशन यहाँ पे हो सकती है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, आपकी कोई रिकनसाइलेशन भी यहाँ पे सुलह जिसको कहते हैं आ सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। अभी कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है, मेंटली भी आप शायद इस सभी किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। ओके जी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, बट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपको अपनी ये सब चीज़ें लाने के लिए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपनी लाइफ में कुछ अपनी वेल बीइंग के लिए, बिकॉज ऐसा लगता है कि आपने अपनी वेल बीइंग के ऊपर बहुत अच्छे से तवज्जो नहीं दी है। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और अपने माइंड को कहीं ना कहीं पीस में लेकर आइए, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कुछ अमन चैन के साथ कुछ रेजोल्यूशन निकल आएगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मगर नंबर यही होगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 30 जून से 6 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। वीनस आपके 10वें घर में, मार्स और कीतु लगन में है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। ख्याल रखना है आपने, स्पेशली वो लोग जिन लोगों के लिए कुछ मसाइल है रिलेशन वाइज, जो बिल्कुल अपने एज पॉइंट रिलेशंस पे आए होते हैं, स्पेशली जो लोग मैरिड होते हैं, किसी भी रिलेशन में होते हैं और डिफ़िकल्ट टाइम को फेस कर रहे हैं, या बिल्कुल कोई खुदा न खास्ता डिवोर्सेस वाले पॉइंट पे होते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल मामला ख़त्म हो सकते हैं। गुस्सा बहुत, टेम्परामेंट्स बहुत हाई। प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को कंसिडर किया करें। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स यानी कि जायचे बनते हैं और फिर आपको बताया जा सकता है। और मैं बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि प्लीज़ अपनी सही डेट ऑफ बर्थ के साथ अपने कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। ऑन द अदर साइड, जिनके नए रिश्ते हो जाते हैं, क्योंकि ये नए रिश्तों के भी बनने का वक्त होता है। ये मार्स की ऐसी पोजीशन होती है जो कि दोनों ही सूरतों में अच्छी भी है, और एक तरह से जो शादी में होते हैं या बिल्कुल एक अपने ख़त्म वाले रिश्तों में जगह होते हैं, या बिल्कुल उनको लगता है कि बस अब नहीं रह सकते हैं, ख़त्म हो रहे हैं रिश्ते, दोनों ही तरह से गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ दोनों ही दे रहे होते हैं। तो हर तरह से प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ प्लीज़ काइंडली ज़रूर जाया करें। और उसके लिए और कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ है, सिर्फ आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स है, सिर्फ आप पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के साथ ही पूछ सकते हैं। उसमें जनरल रीडिंग का भाई कोई कमाल नहीं होता। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि यस, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी एक ट्रिकी आप लोगों के लिए टाइम है, जहाँ पे आपको ऐसे ही कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी है तो ये वक्त गुजर जाएगा, आपको मैनेज करना है। नहीं कंपैटिबिलिटी है, जितने मर्जी अरसे की शादी हो, जो मर्जी हो, आपके जायचे बता सकते हैं कि ये आपका रिश्ता फिर नहीं चलना है या चलना है। बाकी आपके वर्क वाइज बहुत अच्छा टाइम है, आपका स्टेटस हाई होने का टाइम है, आपके लिए वैसे बहुत अच्छे मामलात हैं, एक्सीलेंट टाइम है। और यहाँ पे आपका स्टेटस हाई हो सकता है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है, कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। अचानक आपको पता चल सकता है कि ये तो मैं बड़े अरसे से एक्सपेक्ट कर रहा था, इस जॉब को, इस काम को, इस स्टेटस को,
अल्हम्दुलिल्लाह मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, मेंटली अपसेट है आप, और मेंटली अपसेट किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे कि ये मुझे अजियत मिल रही है या वाकई ये शख्स ऐसा है, क्योंकि दैट पर्सन इज़ क्वाइट इरिटेटिंग, और इरिटेटिंग भी है, और शायद उसके मेंटली मसाइल हैं, मेंटली मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा है। और आप इस वक्त मेंटली फ्रस्ट्रेटेड मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, बट ये चैप्टर कहीं ना कहीं क्लोज ज़रूर होगा। और आपके सामने ना कुछ ऐसी चीज़ें उस शख्स के बारे में आई हैं जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्सपोज कर रही हैं, बट यू आर नॉट, आप श्योर नहीं हो पा रहे कि कैसे पॉसिबल है, आपको श्योरिटी नहीं मिल पा रही कि कैसे पॉसिबल है। बट येस, दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली स्टेबल, और किसी हद तक आप कभी आपके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है, कभी इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और आप एग्जॉस्ट हुए हुए मुझे नज़र आते हैं क्योंकि आपने किसी बड़े एडवेंचर को पकड़ लिया है। कोई आप बहुत बड़ा वेंचर है, बहुत बड़ा कोई बिजनेस है, कोई ऐसा काम है जो आपके ज़िम्मे आया हुआ है, बट यू सीम्स एग्जॉस्टेड। आप सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर करके, कॉम्प्रोमाइज़ कर करके आप एग्जॉस्ट हुए हुए नज़र आते हैं। इस वक्त आप मुझे रिबेलियस नज़र आते हैं, आप कंट्रोल बहुत सी चीज़ों पे करना चाह रहे हैं। मे बी यू आर 3 पार्टनर्स, यस यू आर 3 पार्टनर्स, और आप उसके अंदर मज़ीद और लोगों को ऐड करना चाह रहे। आपने बहुत बड़े काम को शायद पकड़ा हुआ है, आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके पास या कुछ लोग आपके पास से भी रिलेटेड आई हैं सामने, और आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि आप, आई थिंक यू नीड टू हील योर सेल्फ। आप इस वक्त इस सिचुएशन में अपने आप को सबसे पहले तो हील कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि आप आखिर फंसे किस सिचुएशन में, क्योंकि मुझे आप इस वक्त आपके ऊपर कभी कोई कंडीशंस लगाता है, कभी आपके ऊपर कुछ लगाता है। थोड़ी सी इस वक्त आप किसी सूरत हाल में, कभी एक सूरत हाल से निकलते हैं तो दूसरी सूरत हाल में फंसते हैं। और अगर आपको कोई हेल्प करना चाह रहा है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए उस हेल्प को, उस सपोर्ट को, क्योंकि सच इस वक्त इसके आपके सामने है, और ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी जो सच सामने आ जाता है तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हुआ होता है। और शायद आपको इस चीज़ के बारे में बहुत देर से इंट्यूशंस हो रही थी कि ये सूरत हाल सामने आने वाली है, और ये सूरत हाल इस वक्त आपके सामने आ चुकी है। सो एडजस्ट कीजिए और उसको डाइजेस्ट भी कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहे हैं। ओके, कोई क्लाइमेक्स जो है ना इस सिचुएशन का बहुत ज़्यादा कोई इजी नहीं होगा, और आपको उस क्लाइमेक्स को हैंडल करने में, या उस क्लाइमेक्स को जो भी इस सिचुएशन में आया हुआ है उसमें गुस्सा भी है, एंगर भी है, और आपके ऊपर उसका बैकफायर भी आ सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, कोई सोल कनेक्शन है आपका, और यहाँ तो आप क्या है, शादी करना चाह रहे हैं, कोई ऐसा यूनियन आ रहा है, या कोई ऐसा लव अफेयर है, कुछ इस टाइप का मामला है जिसको आप अभी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको कोई लीड कर रहा है, कोई आपको आगे की तरफ लेकर जाना चाहता है। एक्सेप्ट कीजिए हेल्प को, दुआ कीजिए, दुआ में असर होगा, और फॉलो कीजिए। अब वो दुआओं में अगर कोई आपको अल्लाह की तरफ से इशारे आते हैं, कोई आपको गाइड कर रहा है, अल्लाह, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला ख़ुद तो ज़मीन पे नहीं आते, बंदों के थ्रू, या आपको कोई ऐसा मिल जाता है उसके थ्रू, तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न, और उस चीज़ को
एक्सेप्ट कीजिए, समझिए। अब वो आपके ख़यालात हों, ख्वाब हों, कुछ भी हों, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो भी है आपने सोचा उसका जवाब है जी अगले चंद महीनों में। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 30 जून से लेकर 6 जून की हम बात करेंगे। अच्छा जी, मार्स और कीतु अभी भी बारहवें घर में, लेकिन वीनस अब आ गया है आपके 9th हाउस में। सो ट्रैवल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ट्रैवल से रिलेटेड आप चाहे खुद ट्रैवल कर जाए, आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप जाना चाहते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, बिल्कुल ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। और समटाइम्स हम खुद कहीं बैठे हुए होते हैं या अपने मुल्क में बैठे हुए होते हैं, लेकिन आप एक ऐसे सिलसिले बन जाते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है, कोई आपके क्लाइंटेज वगैरह इस तरह के मामले भी आ सकते हैं। बट मार्स की जो पोजीशन है थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी दे सकती है, सो बी केयरफुल। और कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सिलसिले या जो लोग अगेंस्ट होते हैं, कोई आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मामला, लेकिन ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है और ख़ास तौर पे उन लोगों से रहना है जो आपके अगेंस्ट होते हैं। ऐसे वक्त में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में ना डलिएगा। अगर आप कोई बाहर जाना चाहते हैं या अगर आप कोई शिफ्टिंग का प्लान करें, उसमें डिलेज आ सकते हैं या आपको एक हद से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा और हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा एफर्ट है। बार बार रिपीटेड कोई सर्कल, कोई ऐसी एफर्ट, कोई इस टाइप की चीज़ें, येस वर्क वाइज इट्स अ गुड टाइम, मगर फिर वही बात है कि एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा चीज़ें, इस टाइप की चीज़, अपने एंगर को इस वक्त में काबू रखिएगा। बहुत सी चीज़ों जो कि आप अगर लास्ट स्टेजेस पे भी हैं या बिल्कुल कंप्लीशन पे भी हैं, तो आपकी चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम, गड़बड़ आ सकती है बिकॉज ऑफ योर एंगर इश्यूज। मरकरी भी कुछ ऐसी ही पोजीशन को वाजे कर रहा है, क्योंकि आप अच्छी खासी एक स्टेटस चीज़ों पे गए हुए आपको सेटबैक मिल सकते हैं। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जिनके कुछ अगर इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट साइड या गवर्नमेंट से रिलेटेड जिनके कोई प्रॉब्लम होते हैं, टैक्सेशंस होते हैं, कुछ इस टाइप के, जो स्पेशली डायरेक्टली कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ पे आपको ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। आपको बिल्कुल बैलेंस रखना है यहाँ पे, और बिकॉज पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक अ लॉट, और ये कोई बहुत अच्छी बातें इस वक्त नहीं हो रही हैं। आपको बहुत ज़बरदस्त बैलेंस रखना है। इट्स अ सेकेंड कार्ड जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन देता है कि कोई कोर्ट कचहरी, कोई मामला, और ऑलरेडी आप शायद किसी ऐसी चीज़ में इंडल्ज हो चुके हुए हैं एंड मे बी यू डोंट नो अबाउट दैट, या आप उसकी तरफ से ईजी हैं, आपको पता नहीं है, बट ऐसा कोई सिलसिला चल चुका है और उसमें अब मैं क्या कहूँ, आप गिल्टी हैं या आप गिल्टी नहीं भी हैं तो अगला आपको कोई गिल्टी करार दे सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। मिरेकल इस वक्त हो सकता है, बट क्या है, आपसे बहुत से लोग इनसिक्योर क्यों हैं? आपकी पोजीशन, स्टेटस, माली हैसियत से बहुत से लोग इनसिक्योर हैं, और दैट्स अ गुड वन। आपके साथ ना कुछ मिरेकल है भाई, और आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है, बिकॉज हर कोई आपको ना गिल्टी करार देने के चक्कर में है, आपको गलत करार देने के चक्कर में है, मगर इधर अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ आपका ईमान इतना मजबूत है, आपके साथ कुछ मैं क्यों मिरेकली मौजे हैं, और आपकी
सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, बिकॉज यू ऑलरेडी क्या है, आप यू कैन फोरसी, आपको समझ आ जाती है, आपको पता चल जाता है। बट आप डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आप उलझे हुए हैं। यस, आप उलझे हुए हैं, परेशान हैं, और यू आर थिंकिंग अलॉट अबाउट समथिंग नाउ डेज। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यू आर वेरी मच क्रिएटिव, आपके आइडियाज़, आपके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, यू आर वेरी मच क्रिएटिव। बट इस वक्त आप किसी कैलकुलेशन में डले हुए हैं, आप उलझे हुए हैं, और आप डेफिनेटली समवन इज स्पाइंग ऑन यू, जिस तरह आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है, आपको स्पाई कर रहा है। और आइदर यू आर अ पेरेंट, सिंगल पेरेंट हैं आप, या आप अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, सोच रहे हैं। और आपकी कोई प्रेगनेंसी है जिसके बारे में, मे बी आप प्रेगनेंसी में हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। अच्छा जी, आपका काम कोई बातचीत करने का है, बोलचाल का है। बेसिकली आप बातचीत से, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है दैट्स डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन। अपने पर ख्याल रखिए, इस वक्त आपको ना कोई हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज एज ए सेड कोई समवन इज़ टू मच आफ्टर यू, और आपके को पीछे पड़ा हुआ हसद है, बहुत ज़्यादा हसद है। और आपका कोई कनेक्शन है किसी के साथ, जिसको हम केयरिंग कनेक्शन भी कह सकते हैं। और आप है इस वक्त मुझे फैमिली में नज़र आते हैं, फैमिली सपोर्ट है, फैमिली भी आपके साथ है, कोई केयरिंग कनेक्शन भी है, लेकिन कोई आपको उनसे दूर करना चाहता है, और कोई इसी कोशिश में एक हद से ज़्यादा लगा हुआ है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। ओके, अभी भी कोई चीज़ बाकायदा तौर पे सेट नहीं हो पा रही है। सो अभी भी कुछ, और मे बी यू आर मेंटली नॉट सेट अबाउट कि आपने आगे क्या स्टेप लेना है। नाउ लेट्स सी आपका लव मैसेज, लव कार्ड, लव मैसेज क्या कहता है। ओह दैट्स रियली अच्छा जी, अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट कीजिए, क्योंकि कोई नार्सिसिस्ट है और कोई एम्पैथी लेता हुआ, कहते हैं ना, कोई सांप की शक्ल में होते हैं ऐसे लोग, और वो आपके इर्द गिर्द हैं, और वो आपको बड़ी कोई चार्म्ड किस्म की पर्सनालिटी है, बट दैट पर्सन इज़ क्वाइट नार्सिसिस्ट, सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके, ये जो मैसेज है ना, ये इस तरह से है कि कोई अब ये कोई फरिश्ते की तरह ही है, लेकिन आपको अबंडेंस भी मिलेंगे, और ये मनी वाइज है, आपको पैसे बिल्कुल मिलेंगे, जितने आपको ज़रूरत है उतने बिल्कुल मिलेंगे। और अब ये किस तरह से होगा, कैसे होगा, सिर्फ अपना फेथ मजबूत रखिएगा, अपना ईमान मजबूत रखिएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद महीनों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 30 जून से 6 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के 8वें घर में इस वक्त विनस है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आपके फाइनेंशियल मामलात को लेकर बहुत ही अच्छे मामलात आ सकते हैं, स्पेशली जिनको कोई इनहेरिटेंस में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फेवर आ सकता है। अगर आप खुद कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में है, यहाँ तक कि जो लोग स्टॉक का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, इट कुड बी अ बिग बेनिफिट फॉर यू गाइस। मगर कोई बहुत लंबा जंप नहीं मारना है, कोई बहुत
ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह क्या है, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर करते हैं। हर एक का पर्सनल जायचा मैटर करता है। ये एक जर्नल रीडिंग होती है और इसको काइंडली जर्नल रीडिंग की तरह ही लिया करें। जब आप अपने बारे में स्पेसिफिकली हो, कोई अपना ऐसा काम कर रहे हो, कोई अपने बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो या अपना कोई ऐसा बड़ा कोई ऐसा वेंचर करना चाह रहे, कुछ भी करना चाह रहे, तो फिर अपने बारे में स्पेसिफिक होकर पूछा करें। ये मैंने आपको बता दिया कि ज़रूर करें, बेनिफिट आ सकता है, ये सब चीज़ें हैं। बट जब कोई ऐसी डिटेल्ड आपको चाहिए हो या अपने बारे में आपको पूछना हो, देन आस्क अबाउट स्पेसिफिक अबाउट योरसेल्फ विद योर डेट ऑफ बर्थ, या आप टैरो कार्ड रीडिंग लिया करें। अच्छा जी, एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई स्टेटस का मिलना, अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, अपना काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो आपको कोई बहुत अच्छी डेजिग्नेशन मिल सकती है। फैमिली वाइज भी, इनफैक्ट आपको फैमिली में भी कोई बहुत ऐसा कोई रुतबा मिल सकता है, आपको कोई बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ मिल सकती है। आप इस वक्त हाईलाइटेड रहेंगे, ये बड़ी एक क्लियर कट बात है। हाईलाइटेड रहेंगे और अच्छे मायनों में ही रहेंगे। आपको अहमियत मिलेगी, बहुत अच्छी अहमियत मिलेगी। ट्रैवल यहाँ पे आपका आ सकता है, कोई पासपोर्ट इश्यूज़, वीज़ा इश्यूज़, कुछ भी ऐसा इशू इससे पहले रहा है तो यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, रिकवरी है इस वक्त। अगर आप पे कोई किसी चीज़ को कहते हैं ख़तरा हो, पैसों को हो, इज़्ज़त को हो, किसी भी चीज़ को, वो कोई बहाली है यहाँ पे। और स्पेशली आपकी कोई सीट की बहाली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इससे पहले आपने फेस की है, कोई प्रॉब्लम बहुत सीवियर वाली थी, तो यहाँ पे इज़्ज़त की बहाली ख़ास तौर पे नज़र आती है, सीट की बहाली नज़र आती है, रिलेशनशिप की बहाली नज़र आती है। आपको किसी ने काफ़ी देर तक ट्रिक अराउंड करके रखा है, बट ये आई ओपनिंग वाला टाइम है, आपके लिए भी है, अगले के लिए भी है। आपकी यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आती हैं। यस, यू आर, क्या है, आप परफेक्शनिस्ट वाली कोई क्वालिटी रखते हैं। हर काम को करने से पहले यू वांट, अब एक नज़र आपकी ऐसी है, आप हर चीज़ को बड़े बेहतरीन तरीके से करना जानते हैं। मगर अंदर ही अंदर आपको कोई रंज ज़रूर लगा है, गम ज़रूर लगा है, किसी ने आपको रंज गम दिया ज़रूर है। दुआ खैर करते रहें, क्योंकि अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप किसी चीज़ को आपने फाइनली रियलाइज़ कर लिया, परख लिया है, और कोई क्या है, अब ये इंटरनल गम भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, या आपको कोई अपने बारे में कोई चीज़ पता चली है। इट कुड बी योर एनी ऑफ योर, क्या है, कोई बीमारी से रिलेटेड भी हो सकता है। इट्स नॉट रियली कोई फिजिकल हेल्थ है, इट्स अबाउट यानी ये आपके बारे में भी हो सकता है, किसी के बारे में भी हो सकता है। बट फाइनली यू हैव रियलाइज, या रूट कॉज आपको किसी चीज़ का पता चला है, यू आर रिलैक्स, आप उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। कन्फ्यूजन आपको बार बार दी जाएगी, कन्फ्यूज़ आपने नहीं होना है। कन्फ्यूज़ करने वाले आपके इर्द गिर्द बहुत हैं, बेशुमार हैं। कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, देयर इज़ नो नीड टू गेट कन्फ्यूज। और आप इस चीज़ के ऊपर मुतमईन रहें कि जो आप समझ रहे हैं इस वक्त, या जिस सिचुएशन को आप परख रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। और कोई नई अपॉर्चुनिटी है, या कोई अभी जॉब ऑप्शन, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ गो फॉर इट, टेक अ रिस्क लीजिए। रिस्क लेने वाला टाइम बिल्कुल है। और सपोर्ट है इस वक्त, आपको बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है। आप एक काम में है, जो भी आपको सिनेरियो मिल रहा है, घर में भी हो सकती है। और बहुत से लोगों के साथ अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं इसको आलतू फालतू लोग कहूँगी, जो कि यू आर नॉट सपोज टू बी विद देम। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ये अपने रास्ते में अपने गरूर को, अपने प्राइड को मत आने दें, बिकॉज समटाइम्स सक्सेस सामने होती है, लेकिन हम गरूर को सामने ले आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके,
वन साइडेड कोई रिलेशनशिप है, या इसको अब कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है जो कि सिर्फ आपके पीछे पड़ी हुई होती है और आपके ऊपर लव बॉम्बिंग में इसको कहती होती कर रही होती, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आइदर यू लव रिलेशनशिप हमेशा टू साइडेड ही होने चाहिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप एक ऐसे एंड साइकिल में लाइफ के हैं जहाँ पे आपको कंफर्ट जोन भी मिलेगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी है, जिसका आपको बहुत अरसे से इंतज़ार था। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, सही तरीके से बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, चाहे आपके जाइचे यानी कि बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, NLP सेशंस हो, टेरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 30 जून से 6 जुलाई। अच्छा जी, वीनस की ट्रांजिट लास्ट वीक में आपके 7th हाउस में हुई है, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच आइडियल। रिलेशनशिप के हवाले से आपकी अपनी एक जो परसेप्शन या लोग आपको किस नज़र से देखते हैं उसके हवाले से सबसे पहले अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो फॉर दोज हु आर सिंगल आइडियल टाइम है। आपके रिलेशनशिप के हवाले से, कमिटमेंट्स के हवाले से जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल आएंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। सुख का टाइम जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल वो है, बेशक वो है, अल्हम्दुलिल्लाह है। और सिंगल हैं तो प्लीज़ अपनी कमिटमेंट्स करने से पहले अपने आप को एक रिलेशनशिप में या शादी मंगनी इस हवाले से अगर आप देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल ये वक्त है, तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए प्लीज़, ताकि बाद की किसी परेशानी उलझन में जाने से पहले आप बच सकें। और उसका तरीका क्या होता है, बार बार रिपीट करती हूँ, आपको नहीं समझ में आता है तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने से पहले कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराते हैं। बताया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि आपको डिटेल बताई जाती है, फिर आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराने के लिए। और ये मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ ताकि प्लीज़ बात की परेशानी को लेने से बेहतर है कि आप पहले पूछ लीजिए, वेट करा लीजिए, अगले को कोई मसला नहीं है। आप फाइनल कमिटमेंट्स की तरफ मत जाएं। रिश्ते देखें, ज़रूर देखें जो भी है, लेकिन प्लीज़ कमिटमेंट्स करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर देखा करें। बाकी अगर यूँ कहा जाए कि ये वक्त आपको, चाहे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, काम है, बिज़नेस है, जॉब्स है, हर तरह से बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह देगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, एक नया स्टार्टअप आपकी ज़िंदगी में, जिन्होंने गैप लिया होता है या जो दोबारा पढ़ना चाह रहे होते हैं, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे वैसे भी कोई आपने गैप लिया, स्कूल का चेंज, कॉलेज का चेंज, कुछ भी चेंज आ रहा होता है, चेंज के बाद एक नया स्टार्टअप, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। जॉब्स वालों के लिए भी इस तरह से चेंज एक आएगा, यहाँ तक कि पूरी सूरत हाल ही चेंज हो जाती है। आप कुछ इससे पहले कर रहे हो, आप कुछ और करेंगे, और यहाँ तक कि आपकी एक प्रोफेशनल लाइन ही चेंज हो जाती है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, वन कार्ड इज हियर। ओके, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, और लेकिन वही चीज़ शायद आपकी स्ट्रेंथ भी बनी है, क्योंकि आपने एक नई चीज़ का, यानी कि करेज नहीं आ जाता है इंसान के अंदर, बहादुरी आ जाती कि
जो हो गया है सो हो गया है, उस गम से बेसिकली आप निकले हैं, किसी गम से आप निकल रहे हैं, वो पछतावा है, रिग्रेट है, वो जो भी है, और उस चीज़ को आपने इस तरह से अपना करेज बनाया कि नाउ यू वांट टू प्ले। अब आप शायद कुछ खेलना चाह रहे, प्ले करना चाह रहे हैं विद अदर्स। काफ़ी आंधी तूफान है इस वक्त आपके अंदर, मोमेंट टू मोमेंट इस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी है, इट्स अ ह्यूज चेंज। आपने अपने आप को भी चेंज किया है, अपनी सलाहियतों को समझा है, चेंज किया है, काफ़ी चीज़ों को आपने लेट गो किया है, क्योंकि उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ हासिल नहीं था, या उस रिश्ते से आपको कुछ हासिल नहीं था, लेट गो किया है आपने। ट्रस्ट लेवल आपका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ है। काफ़ी लोग हैं जो कि मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं रखते हैं, फाइनली आपने काफ़ी चीज़ों से कहते हैं निजात, गेट रिड ऑफ देम, कुछ किया है, और एक नए पैटर्न पे आप आए हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, एक्सीलेंट। और लाइफ में कभी कभी एडवेंचर करने के बारे में, क्योंकि आपके लिए बड़ा मुश्किल है एडवेंचर करना, समटाइम्स आप कर जाते हैं, समटाइम्स आप बिल्कुल एक पार्टिसिपेट ही नहीं शायद किसी चीज़ में करना चाह रहे होते, बट इस वक्त आप मुझे एडवेंचर करते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए, हर चीज़ में, हर बात में, इनफैक्ट कन्वर्सेशन में भी पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आते हैं। और बहुत सी चीज़ों से आपने फाइनली सोच लिया कि इट्स टाइम टू गो, आपने बस फाइनलाइज कर लिया कि इट्स टाइम टू गो, कुछ फाइनलाइज कर लिया है, कुछ आप जा रहे हैं, कुछ इस टाइप की, आप इन द मिडल ऑफ सो मेनी थिंग्स। और आप इनफैक्ट सजेशन भी दे रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, क्या है, आप इस वक्त बड़े ज़बरदस्त सजेशंस देते हुए मुझे नज़र आते हैं। वो खुल के इस वक्त ना डब्बे में से आप बाहर आए हैं, क्योंकि आप इससे पहले कभी आते नहीं थे, अब आप आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और यू आर इन अ डीप थिंकिंग एज वेल, और आप यू आर क्वाइट लॉयल, आप लॉयल किस्म की पर्सनैलिटी हैं भी, और बहुत से लोगों के साथ हैं। और आप इस वक्त अपनी लॉयल्टी को ना बता भी रहे हैं, मनवा भी रहे हैं, जता भी रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। बहुत सी एडजस्टमेंट्स स्टिल रिक्वायर्ड है, और एडजस्टमेंट्स को मज़ीद ऐसे ही करते रहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी रिलेशनशिप था वो ओवर हो चुका है, नो सेकंड चांस, ओके। और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, ओके। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त पीस है, और काफ़ी हद तक एक स्मूदर साइड पे, या स्मूदर एक जो पाथ होता है, रोड होता है, उस तरफ आपकी ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है, एक पीसफुल साइड पे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, ओके। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, और अ ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 30 जून से 6 जुलाई। लास्ट वीक में ही विनस की ट्रांजिट हुई, और ये अब आपके 6th हाउस में है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड रिलेटेड टू योर वर्क सर्कमस्टांसेस। नई जॉब्स, स्पेशली जो लोग के पास जॉब्स नहीं थी, आप वेट कर रहे थे, या कहीं पे भी आप जॉब करना चाह रहे हैं, स्विचिंग है, इंक्रीमेंट से बिल्कुल आ सकती है। एक और जो तब्दीली आएगी, जिसको हम कहते हैं हमारा डेली रूटीन, साइकिल, सर्कल, वो भी चेंज यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे हेल्थ में, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी, बेहतरी बहुत बहुत बेहतर तरीके से आ सकती है। सो उस हवाले से तो ब्यूटीफुल टाइम। रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा है। अगर आप कोई शादी, रिलेशन, मंगनी कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल ज़रूर देखिए।
कंपैटिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, बस वो ज़रूर चेक करवाइए। वो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से होती है, उसमें जनरल रीडिंग का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। सिर्फ जनरल रीडिंग में इतना बताया जाता है या बता सकती हूँ मैं कि ये वक्त अच्छा है जहाँ पे आपके रिश्ते मामलात बिल्कुल आ सकते हैं, तय पा सकते हैं। लेकिन मज़ीद डिटेल क्या होती है कि आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी होती है, जिसका मैं ज़िक्र बार बार बताती रहती हूँ। वक्तन फ़वक्तन जिस भी हवाले से आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से आपको दो लोगों की एक ही वक्त में जायचे देखे जाते हैं, फिर आपको बताया जाता है। एनी हाउ वो कैसे मज़ीद डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं कि बर्थ चार्ट्स या आपको अगर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। लेकिन विद अपॉइंटमेंट्स ये मामला देखा जा सकता है। फिर अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत दुश्वारी आ रही है तो वो भी है, इट इज़ एक्चुअली रिजॉल्वेबल हो सकता है। ये थोड़ा सा ना धिक्के ज़ोर के साथ आपको इस तरह के मामला, लेकिन एक जो उसमें सहूलत आ सकती है, जो फिर से मैं बात करूँगी, जो लोग अपने रिश्ते देख रहे हैं, दूर से रिश्ते का आना, दूसरे शहर से आना, मुल्क से आना, या लॉन्ग डिस्टेंस जिनके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं, यहाँ पे ना चीज़ें जिसमें कहते हैं आर या पार लगती हैं भाई, यानी कि हो गया तो हो गया, नहीं है तो फिर इस वक्त में, या ये जो अभी तो है, ये थोड़ा सा लंबा ही टाइम है, लेकिन इस वक्त में आपके लिए चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके यस, किसी ऐसी कोई ट्रिकी आपको सिचुएशन मिली है कि आप वो कहते हैं ना, समटाइम्स इंसान तन्हा हो जाता है, अकेला हो जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है, और आप गए हैं, आपको वो किसी ने आपको ऐसा फंसाया है, ट्रिक अराउंड किया है, और बट आप रियलाइज़ कर रहे हैं, आप रियलाइज़ कर रहे हैं ये मिस्टेक कहीं आपसे भी हुई है, आपकी अपनी भी कहीं मिस्टेक है, गलत एतबार है, तमाद है, आपने कुछ किया है और आपसे मिस्टेक हुई है, इट्स अ मिस्टेक। और उस मिस्टेक ने क्या किया है, आपको थोड़ा सा बीमार किया है। अब ये बीमारी जो भी है, ये बेसिकली बीमारी, इट्स नॉट बेसिकली फिज़िकल, इट्स समथिंग जिसमें आप थोड़े से योर फीलिंग, मैं इसको क्या, एक इल फीलिंग है, और ये इमोशनल है। मुझे फ़िज़िकल से कहीं ज़्यादा ये मेंटल नज़र आती है, और आपने गलत एतबार किया है, कन्फ्यूजन है, और स्टिल मुझे आप थोड़े से कन्फ्यूज नजर आते हैं, बट इट्स अ टाइम ऑफ रिकवरिंग। यस, आप रिकवर कर रहे हैं, बेहतर है, यू आर फीलिंग बेटर, मच बेटर। मगर एक पास्ट हिस्ट्री है इस सारी सिचुएशन के पीछे, चीज़ें एक्सपैंड इस वक्त आप ये करेंगी। और अगर आपको कहीं से स्टिल कोई रिजेक्शन आती है या कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि आप या तो किसी को रिजेक्ट करते जा रहे हैं या कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह किसी ने बाकायदा कोई चीज़ प्लांट की है। इट्स आप कोई फॉरगिवनेस चाहता है या क्या है, इट्स अ गेम बाय द वे। मेरी तरफ से आपके साथ कोई गेम हुई है, क्योंकि यस बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ये ना तूफ़ान आया है, और आपको वार्निंग भी मिली है, स्टिल आपके लिए वार्निंग है। एक्शन लेने से पहले बार बार सोचिएगा, अभी भी स्टिल एक्शन लेने से पहले, क्योंकि मुझे इस वक्त सिर्फ आप एंग्जाइटी में नज़र आते हैं। हैव पेशेंस, सिचुएशन बेहतर हो रही है, मगर फ़ौरन से पहले कोई फ़ैसला अभी आपने नहीं लेना है, इंतज़ार कीजिएगा, अभी फ़ौरन फ़ैसले मत लीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। आपके इस वक्त इमोशंस जो है ना, दे आर रनिंग वेरी हाई, सो होल्ड ऑन। इतनी सख्त वाले इमोशंस में कोई जल्दबाजी वाले फैसले हुई बात है कि आप लेने को इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं। एनी हाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके आप इस वक्त किससे मिल रहे हैं, वेलकमिंग लव है, एंड यस ओपन योर हार्ट बट थिंक ट्वाइस, ओपन योर हार्ट बट थिंक ट्वाइस। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके आपके नेक्स्ट स्पेशल एबिलिटी है, गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से है। आपका एक कनेक्शन बन जाता है बहुत जल्दी, वो किसी भी एज के लोग हों, स्पेशली यंग वंस के साथ, और ये कुदरती एक आपके लिए एक तोहफ़ा है।
और आपके आपके ऊपर ना आपको एक पर्पस कोई अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। अब आपके अंदर सिखाने वाली क्वालिटीज़ भी हैं, सीखने वाली क्वालिटीज़ भी हैं, और अपनी इन क्वालिटीज़ को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 30 जून से 6 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। पिछले ही हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट टॉरस में हुई है, आपका 5th हाउस बनता है। सच एन आइडियल टाइम, क्योंकि आपके लिए अब ख़ास तौर पे जो लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या ये वो वक्त भी है जहाँ पे आपके कुछ नए रिलेशंस भी डेवलप हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जिनका एक पीयर सर्कल होता है, या आपकी लाइफ में कुछ लोग इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, एक नए सिनेरियोज पैदा होते हैं, रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है। अब ये रिलेशनशिप कितना सीरियस होता है नहीं होता है, ये एक बात की बात होती है, लेकिन आपकी लाइफ में किसी का इंटरेस्ट डेवलप होना, रिश्तों का भी आना, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे मुमकिन होती हैं। वर्क सिनेरियो को देखा जाए, या जो जॉब्स वाले लोग होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल डेवलप हो सकती हैं। स्विचिंग करना, इंक्रीमेंट्स आना, आपका एक लाइफ सर्कल रूटीन भी यहाँ पे चेंज होगी। आप किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, या आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पे आ सकता है। डेली रूटीन लाइफ पैटर्न बिल्कुल चेंज होता है। आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ यहाँ पे हैं तो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आईसाइट वीक है, और ENT से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, और अगर आपको कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं जिसमें मसल्स का, या स्पेशली शोल्डर साइड, या जो लोग बहुत ज़्यादा जिम रूटीन के बहुत आदी होते हैं, वो लोग ख्याल रखें, वाटर इनटेक यहाँ पे ज़्यादा रखें। इस तरह की चीज़ों का आप लोगों ने खूब ख्याल रखना है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के मसाइल का सामना हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। नेगेटिविटी या नेगेटिव, या आपके अपने अंदर समटाइम्स, जैसा मैंने कहा ना कि अपनी टेक केयर करने के बारे में आपने सोचा है, फिर रूटीन कुछ ठीक की है, और कुछ नेगेटिव लोग भी आपकी ज़िंदगी से गए हैं। दे आर बेसिकली इनसिक्योर लोग होते हैं, जो नेगेटिविटी आपके बारे में कुछ नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। आपने खुद से अपनी चीज़ों को कुछ बैलेंस करने के बारे में सोचा, बैलेंस कर रहे हैं, बेसिकली आप कुछ मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, या आपके कोई अकाउंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, आपका कुछ सेटअप भी हो सकता है। आप बहुत सी चीज़ों को इस वक्त बैलेंस कर रहे हैं, अपनी रूटीन को बेसिकली बैलेंस कर रहे हैं। और मैं इसको सजेशन नहीं, आप बेसिकली ले रहे हैं, लेकिन आप पूछते भी हैं, रिज़र्व होके पूछ रहे हैं, कुछ रिज़र्व से है, लेकिन पूछ भी रहे हैं। इसको मैं खुलना भी कहूँगी, मगर नहीं भी खुलना है। दोनों ही चीज़ें साथ साथ नज़र आ रही हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट यू आर ओपनिंग अप विथ समवन। आप किसी से पूछ भी रहे हैं, इसको आप रिकवर कर रहे हैं बेसिकली किसी सोच से, किसी सूरत हाल से। और ये आपके रिलेशंस हैं, आपका रिलेशन विद योर पेरेंट्स है, बेसिकली इट्स विद योर पेरेंट्स। जिस तरह से आपने लड़ाई की है, क्या है, गुस्से का इजहार किया है, कुछ ऐसा किया ज़रूर है। ये आपके ओपन अप होने का शायद एक स्टाइल है, एक तरीक़ाकार है, बट दिस इज़ द वे यू आर। ये आप ऐसे ही हैं, आपका तरीक़ाकार ऐसा ही है। अब ये तो शायद आपके इर्द गिर्द के लोगों को समझना पड़ेगा, क्या इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हैं ही ऐसे।
अब इसको मैं इंट्रोवर्ट कहूँ क्या कहूँ, बट आप हैं ही ऐसे। और यू वेरी मच क्या हूँ, ब्रेनी, क्रिएटिव, और सोच आपकी बड़ी ऐसी है। लेकिन आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ दूसरों के ऊपर बात कर देने से मसाइल का हल नहीं आएगा। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। और फोकस कीजिए। आप डिफोकस हो रहे हैं इस वक्त अपनी बहुत सी चीज़ों से, बट आपको फोकस भी करना है। और जो भी आप काम करना चाह रहे हैं ना, उसमें अपने टाइम का ख्याल रखिए, टाइम टेबल, टाइम का ख्याल रखिए आपको टाइम के मुताबिक, क्योंकि जो टाइम जिस चीज़ के लिए है उसको उसी टाइम पे कर जाइए। ऐसे लगता है जिस तरह आप चीज़ों को टाइम पे नहीं करते हैं तो क्या है, पीछे रह जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जो शायद इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। ओके, दुनिया को दिखाइए द रियल यू। आप अपने आप को छुपाइए नहीं, हाइड ना कीजिए। आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उसको ज़रूर प्रोमिनेंट कीजिए, दिखाइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, आपका लव मैसेज क्या है। आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, आपको ही डिसीजन लेना है। और जब एक कहते हैं ना, रिंग में बहुत सी चाबियां हों, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चाबी को सही, यानी कि कौन सा ताला किस चाबी से खुलेगा। यू शुड नो। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके अंदर बहुत सी सलाहियतें हैं और आपको पता होना चाहिए कि किस सलाहियत को मैंने किस वक्त में इस्तेमाल करना है। अल्लाह आपकी यकीनन मदद कर रहा है, आगे भी मदद होती रहेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट आइवरी। जितने भी इसके शेड्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव। ब्यूटीफुल आंसर, पॉजिटिव रहिए। अल्लाह ताला आसानी फरमाता है, बेशक फरमाता है। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट है जी 30 जून से 6 जुलाई। इस हफ्ते में तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं है किसी प्लैनेट के भी। लास्ट वीक में वीनस की ट्रांजिट हुई, टॉरस में गया, बेहतरीन पोजीशन होती है, आपका 4th हाउस बनता है। कपल ऑफ चेंजेस, स्पेशली ये लग्जरीज होती हैं, चेंजेस होते हैं, ये प्लेजेंट सिचुएशन है। घर हो, गाड़ी हो, गैजेट्स हो, कोई भी ऐसा चेंज जो कि आपको खुशी देता है। खर्चा ज़रूर होता है मगर आपके लिए बड़ा प्लेजेंट सा चेंज होता है। छोटा सा चेंज हो, कोई भी इन्वायरमेंट का चेंज हो, आप जाते ज़रूर है लग्जरीज की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतर, पॉजिटिव और बहुत ही प्लेजेंट सा ये चेंज होता है। और ये आपके लिए बड़ा ही खुशहाइन, पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह चेंज है। आप इंजॉय करेंगे इस चेंज को और ये करते रहेंगे भी आगे मुसलसल, ये टाइम पीरियड है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कैलकुलेटिव किस्म का लीजिएगा, क्योंकि ये समटाइम्स इंसान को थोड़ा सा तंग करता है बजट के हवाले से। अब ये समटाइम्स हम अपने रूम रेनोवेशन कुछ भी, क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट का भी चेंज होता है, वार्डरोब का चेंज होता है, लाइफस्टाइल का चेंज होता है। और जितना बड़ी छोटी सी एक बात है कि समटाइम्स इंसान अपना हेयर कट कराता है, कुछ भी कलर चेंज करा लेता है बालों का, कुछ भी। आप अपनी वार्डरोब में क्या होता है कि आप किसी भी अपने स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इंसान अपनी पर्सनैलिटी को प्लेजेंट कर लेता है, तो डिफरेंट कर लेता है, यूँ कह लीजिए। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चेंज। आपकी बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी मिल सकती है, कामयाबी हो सकती है, आपकी बच्चों की कोई शादी की खुशी हो सकती है। एज ग्रुप पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है, उनके एजुकेशन के हवाले से हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। और अगर आप खुद इस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे आपकी एजुकेशन का मामला हो, आपकी अपनी शादी का मामला हो, बेसिकली क्या है, ये आपकी ज़िंदगी में खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वक्त खुशी आएगी, कामयाबी आएगी, सक्सेस आएगी, बट विदाउट एन एफर्ट। एक
विदाउट एन एफर्ट कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करनी, क्योंकि यहाँ पे ये आपको ट्रबल देगा, और ट्रबल कहाँ पे ये वक्त दे रहा है, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी घरेलू ज़िंदगी। जो लोग कमिटेड है, शादीशुदा, स्पेशली जो अर्ली अभी जिनकी कुछ ही अरसे में कमिटमेंट शादियाँ हुई होती हैं, तो ये आपको वहाँ पे किसी की वजह से आप मिसगाइड हो जाए, खुद अपनी वजह से हो जाए, कुछ भी हो सकता है, रिश्ते टूटते हैं, ख़त्म होते हैं। और ये गलत फहमी तो इसमें बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम होगा। मार्स की ऐसी पोजीशन है और बड़ा इधर क्विकली कुछ हुआ है, क्विकली ख़त्म। प्लीज़ गो फॉर योर कंपैटिबिलिटीज़। बार मैं बहुत बार इस चीज़ को अपने हर व्लॉग में तकरीबन एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। आपको नहीं इस सिलसिले में कोई बात समझ आती, मेरे नंबर पे आप उसके बारे में पूछ सकते हैं और फिर आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ अल्लाह भरोसे इस वक्त आप काफ़ी चीज़ों पे चल रहे हैं कि अच्छा देखी जाएगी, हो जाएगा, और बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं। आपने आपके अपने अंदर है काफ़ी ज़्यादा चेंज है, और आप हैं किसी क्या है, कोई गारमेंट्स, मेकअप, कुछ इस टाइप का कोई काम है, या आपने कोई इस तरह का मेकओवर किया है, कोई मेकओवर है और आप सप्रेस हुए हैं किसी सिचुएशन में, आपको या सप्रेस किया गया है, बिल्कुल आप सप्रेस हैं, लेकिन इसी चीज़ ने आपको कोई नया विज़न है। अब नया विज़न को मैं क्या कहूँ आपको, क्योंकि नया विज़न है, कोई नया वेंचर है, कोई नई सोच है, आपने अपने काम को टोटली नया किया है, नया कॉन्सेप्ट, नया नाम, नया कलर कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसा आपने किया है उसमें, और उससे आपको कोई ब्रेक थ्रू बिल्कुल मिलेगा। बट ऐसे लगता है जिस तरह इंटरनली आप कुछ सेटिस्फाई नहीं है, कर भी रहे हैं, सेटिस्फाई भी नहीं है, और यू स्टिल नीड सम गाइडेंस। दो मैं इस वक्त आपको किसी सक्सेस पार्टी, कोई चीज़, कोई सेलिब्रेशन, कुछ इस तरह का भी आप कुछ सेलिब्रेशन है बेसिकली, किसी सेलिब्रेशन में आपको, अच्छा सेलिब्रेशन भी और स्ट्रेस भी, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि इतना वो क्यों है, क्या कहूँ उसको मैं, देयर इज़ समथिंग जिसको इट्स फेक क्यों है, यानी कि आपकी इस चीज़ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, या कोई पार्टिसिपेशन है, किसी और का पैसा इन्वॉल्व है, कोई पार्टनर है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह सब कुछ आप आगे लगे हुए हैं बैक एंड से, अब मैं इसको हुक्मनामा तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ है भाई, है किसी की पार्टिसिपेशन है, आपको कोई स्ट्रेस दे के किसी ने रखा हुआ है, और जिस तरह इंसान एक टांग पे नहीं खड़ा होकर सब कुछ कर रहा होता, सब कुछ कर आप रहे हैं, पीछे से ऑर्डर किसी और का है, एनी हाउ कुछ इस टाइप का चल रहा है। यस, हील योर सेल्फ, अपनी हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, बर्डन आपके ऊपर अच्छा खासा है, और आप इस वक्त बहुत एंग्री मूड में हैं, एंड यस आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा डिस्टर्ब हुआ है। अपने रिलेशनशिप के ऊपर गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए, और थोड़ा सा फॉरगिवनेस की तरफ जाइए, क्योंकि आप तो इस वक्त प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा पास्ट में, क्योंकि आप पास्ट में क्या हुआ था, इसने क्या किया था, वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और मैंने अब उसको फ्यूचर में कैसे जवाब देना है, इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस है। सो ट्राई टू स्टे इन प्रेजेंट। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। ओके, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो इस वक्त में हैं, आज के दिन में हैं, यू आर गुड इनफ। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की, या मुझे ये करना है, मुझे लगता है आपको शायद इस वक्त अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सोचे आ रही, दो यू आर डूइंग गुड राइट नाउ। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, अच्छा जी, कोई मीटिंग है आपकी, किसी नए के साथ आपकी कोई मुलाकात है, कुछ प्लानिंग चल रही है किसी से मुलाकात की। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका कोई लाइफ का इम्पॉर्टेंट पर्पस है,
तो लिहाजा अपनी इनसिक्योरिटीज़ को होल्ड मत कीजिए, और जो भी आपका पर्पज़ है उसमें कम्युनिकेशन को अहमियत दीजिए। होल्ड करके अपने मामलात को मत रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, चाहे आप अपने जायचे यानी कि अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, अपॉइंटमेंट आपको इसी नंबर पर मिलेगी जो कि आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 30 जून से लेकर 6 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट वीक में ही वीनस की ट्रांजिट हुई है टॉरस में, और आपके अब 3rd हाउस में आ गया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू गाइज। एक तो ट्रैवल, कोई भी शॉर्ट ट्रिप्स हों, लॉन्ग ट्रिप्स हों, बिल्कुल आ सकते हैं। ट्रैवल के हवाले से बहुत अच्छा है। आपका रिलेशन विद योर ओन सिबलिंग्स, बहन भाई हो, या कोई बहुत अच्छी खैर की आपको ख़बर मिल जाए। वैसे आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, कोई काम आप ऐसा कर सकते हैं। आपके रिलेशंस अपने घर वालों के साथ इस वक्त बहुत अच्छे होंगे। कोई बहुत अच्छी खैर की आपको ख़बर मिल सकती है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपको बार बार अप्स एंड डाउन मिल सकते हैं। और जो लोग पहले ऑलरेडी किसी भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रॉब्लम में थे, इश्यूज़ में थे, ख़ास तौर पे वो लोग उसको इजी मत लें, अपनी टेक केयर करें, अच्छी खासी करें। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक मज़ीद किसी प्रॉब्लम में, क्योंकि अगर आप उसको पहले आपने टेक केयर नहीं किया तो अब कीजिए, वरना मज़ीद कोई प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट, वेरी गुड टाइम। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई एडमिशन्स हैं, कुछ भी, उस हवाले से इट इज़ एन आइडियल टाइम। घर या घर का कोई आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं, रेनोवेशन है, बाइंग है, गाड़ी है, कुछ भी है, सेल फोन, गैजेट्स, यस, यहाँ पे आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। सो हम कहते हैं बेहतर करना, अपग्रेड करना। तो इस तरह के मामलात आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ आपको इट्स अबाउट परसेप्शन, यानी कि आपको जो लग रहा है कि आपको है, आपको वो नहीं है। इट्स अबाउट योर हेल्थ। आपके हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, यू नीड टू फाइंड इट आउट। आप उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखिए, यानी कि अगर आपने कुछ टेस्ट कराए हैं, कुछ भी कराया है, तो उसको मज़ीद थोड़ा सा उसको मज़ीद थोड़ा सा इन डिटेल देखिए। मे बी आप किसी चीज़ को सही तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, या जो हकीकत आपको पता है वो हकीकत नहीं है। एनी हाउ, मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, किसी चीज़ ने आपको ना बीमार किया हुआ, किसी फ़िक्र ने आपको बीमार किया हुआ है, बट उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र दिखाई नहीं दे रही है। शायद आपको परसेप्शन ऐसा दिया गया कि हो ये ना हो जाए, हो वो ना हो जाए। किसी ऐसी चीज़, किसी सोच ने आपको बेसिकली बीमार किया हुआ है, बट आप उस चीज़ में काफ़ी इम्पेशेंट हैं, जल्दी दिखा रहे हैं। बी रिलैक्स, यस, बी रिलैक्स, क्योंकि उसमें इतनी जल्दी दिखानी है सब। आप अंडरस्टैंड योर वर्थ, आप अपनी वर्थ को समझें। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपने परेशानी, टेंशन बहुत ज़्यादा ली हुई है, तो इट डज़ंट मीन कि वो चीज़ वैसी ही है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। हैव पेशेंस, चीज़ें ठीक होने वाली हैं, कोई मामला ठीक हो जाएगा। और आपने जिस कहते हैं ना कि खामखा की एक परेशानी, टेंशन ली हुई है, और क्योंकि कोई बातों में आपको घुमा रहा है, कोई बातों की हद तक ही शायद आपको घुमा सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं घुमा सकता है। बिकॉज इवेंचुअली किसी ने
माफ़ी तलाफ़ी पे आना है। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा है, किसी ने आपके पास माफ़ी तलाफ़ है, फेथ रखिए और हैव फेथ, यस। और क्योंकि अभी तक फ़िलहाल सिर्फ कोई खट्टा मीठा रिश्ता चल रहा है जी, काम में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, मिरेकल आएगी, चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। इनफैक्ट आपका काम एक्सपैंड होगा और आपके लिए काम में कोई एक्सपेंशंस हैं, बेहतरी है। इनफैक्ट कोई आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अबाउट योर कॉन्ट्रैक्ट और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगी और वो अमेंडमेंट्स आपकी चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर करेंगी, क्योंकि अमेंडमेंट्स होने तो कहते हैं अमेंडमेंट्स वर अबाउट टू बी डन, कुछ होनी चाहिए थी और शायद अगले ही कुछ चंद दिनों में होंगी। मे बी आपको लग रहा हो कि द प्रोसेस इज़ स्लो बट द प्रोसेस इज़ ऑल राइट। और आपको थोड़ा सा अपनी बातचीत करने को बेहतर करना पड़ेगा। इनफैक्ट बातचीत शायद करनी पड़ेगी, बातचीत को बेहतर करना पड़ेगा, सपोर्ट आपको मिल जाएगी और जिसके साथ भी आपका आमना सामना है उसमें अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए, क्योंकि बहुत से जो सच है शायद वो सामने तो है, आपके भी हैं, दूसरे के भी हैं, लोगों के भी हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। जो आपका हार्ड वर्क है वो फाइनली इट इज़ पेइंग ऑफ। ओके, सो इट्स अ गुड मैसेज एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, कुछ वेलकमिंग लव है, किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है और गेट टुगेदर है, परफेक्ट है। सो ओपन अप योर हार्ट, अपने दिल को बिल्कुल जनाब इस तरफ खोल के रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। योगा एंड एक्सरसाइज की तरफ बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, अपनी वेलबींग का ध्यान रखिए और अपने आप को पीस ऑफ माइंड में रखिए, स्पिरिचुअलिटी में रखिए और इसी दौरान स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रोथ भी मिल रही है, बल्कि आप ग्रोथ की तरफ है राइट नाउ। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।